अस्सलाम वालेकुम। ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिडी फैमिली में आज का हमारा जो जनरा है वो है हायोस्ट्रोंगाइलिस। हायोस्ट्रोंगाइलिस जो होता है वो पिग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हायोस्ट्रोंगाइलिस जनरा जो हमने पहले जनरा देखे हैं, ऑस्ट्रेटेजिया देखा है, हेमोंकस देखा है, ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिस देखा है, फिर कोपेरिया देखा है। तो आज का हमारा जनरा हुआ हायोस्ट्रोंगाइलिस है। ये पिग्स में होता है, ठीक है। पिग्स के कहाँ पे होगा? स्टमक में होगा, ठीक है। तो अगर हम ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिस की बात करें तो उसमें जो भी ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिस एक्जाई था वो पिग्स के और हॉर्सेस के स्टमक में था। तो बिल्कुल ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिस एक्जाई की तरह हायोस्ट्रोंगाइलिस भी जो है वो पिग्स के स्टमक में प्रेजेंट होगा। अब इसकी स्पीशी की बात करें तो हायोस्ट्रोंगाइलिस रूबिडस जो है वो इसकी स्पीशी है। कौन सी स्पीशी है? हायोस्ट्रोंगाइलिस रूबिडस, ठीक है। अब इसके ग्रॉसली अगर हम देखें, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सिलेंडर रेडिश वॉर्म्स होते हैं, यानी रेड कलर के रेडिश वॉर्म्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। इनके जो लेंथ होती है वो 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। ये भी ट्राइकोस्ट्रोंगाइलिस के केस में ऑलमोस्ट 7 मिलीमीटर तक थी। ये भी सेम वैसे ही है, 5 से 8 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ है, ठीक है। फिर इनके पास भी जो है वो स्मॉल सेफेलिक वेजिकल है। कोपेरिया में भी स्मॉल सेफेलिक वेजिकल प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है? क्यूटिकुलर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लेटेड क्यूटिकल होती है वहाँ पे, जिसे हम कह देते हैं एंटीरियर एंड पे कि ये सेफेलिक वेजिकल है। फिर इसके पास भी स्पिक्यूल्स है। मेल के पास स्पिक्यूल्स होते हैं, लाइक ऑस्ट्रेटेजिया है। ऑस्ट्रेटेजिया के केस में हमने देखा था कि स्पिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास 3 डिस्टल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। लेकिन हायोस्ट्रोंगाइलिस के पास भी जो है वो जस्ट लाइक ऑस्ट्रेटेजिया स्पिक्यूल्स है, लेकिन इसके पास 3 डिस्टल ब्रांचेस नहीं है, इसके पास 2 डिस्टल ब्रांचेस है। ऑस्ट्रेटेजिया के पास 3 डिस्टल ब्रांचेस थी और हायोस्ट्रोंगाइलिस के पास 2 डिस्टल ब्रांचेस थी, ठीक है। फिर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेटेजिया की तरह। ऑस्ट्रेटेजिया का लाइफ साइकिल क्या होता था कि एग हैच होता था, उसके अंदर L1 स्टेज होती थी, ठीक है। जो है L1 से L3 बनती थी। L3 जो होती थी वो क्या होता था कि उसको जो है वो हार्वेस्ट से इंजेस्ट कर लेता था नेक्स्ट रूमिनेंट। जब उसे हार्वेस्ट से इंजेस्ट करता था उसके तो L3 जो होती है उसकी एक्सीटमेंट होती थी रूमेन में जाके, फिर आगे जो होती थी वो एबोमेजल ग्लैंड्स में जाके उसकी नेक्स्ट मोल्टिंग होती थी और वहाँ से एडल्ट प्रोड्यूस होते थे जो एबोमेजल म्यूकोजा में प्रेजेंट होते थे, ठीक है। तो इसका हायोस्ट्रोंगाइलिस का लाइफ साइकिल भी बिल्कुल वैसे ही है कि पहले L1 होगी, वो उससे L3 बनेगी, L3 इंजेस्ट हो जाएगी रूमिनेंट के अंदर, फिर वहाँ जाके वो जो है वो स्टमक में जो रहती है उसकी एक्सीटमेंट होगी और वो आगे जो है वो इन्फेक्ट करेगी, ठीक है। और वहाँ से फिर एडल्ट वॉर्म्स प्रोड्यूस होंगे जो दोबारा फीसिस में रिलीज हो जाएंगे। इसका प्री पेटेंट पीरियड भी जो है वो 3 वीक्स है और ऑस्ट्रेटेजिया का प्री पेटेंट पीरियड भी 3 वीक्स था, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल साइंस की बात करें तो वेट लॉस हो गए, इनएपिटेंस हो गया, एनीमिया हो गया, वो साइंस क्लिनिकल साइंस जो हमें हायोस्ट्रोंगाइलिस के केस में देखे गए।